नमस्कार किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन को कैसे ख़त्म किया जाए। किसान भाइयों, पीलापन एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो मान लो हमारी फसल में लग जाता है और उसको अगर जो समय रहते हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यूँ समझ लो कि हमारी पूरी फसल चौपट होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि उसको अगर जो समय रहते हम अगर जो सही दवाई का उपयोग हमारी फसल में कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। और अगर जो कहीं ना कहीं हम गलत दवाई का स्प्रे हमारी फसल में करते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर दूसरी दवाई लाते हैं मार्केट से, फिर उसका स्प्रे करते हैं। इतने समय में हमारी पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसको समय रहते हम कैसे कंट्रोल करें, जो पीलापन और पत्ते सूख रहे हैं, इस बीमारी को हम कैसे कंट्रोल करें, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ, मेरे खुद के अनुभव से देता हूँ, मेरे अपने खेत में प्रयोग करता हूँ। ये जैसे पीछे आप लहसुन की फसल देख रहे हैं, बिल्कुल हरी भरी है। मैंने इस पे कौन सा टेक्निकल यूज़ किया है जिसको मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, और वही रिजल्ट और वही दवाइयाँ मैं आप सभी किसान भाइयों के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पीलापन आने के 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि मान लो लहसुन की फसल में अधिक सिंचाई कर देते हैं, हम समय से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, तो उसके कारण भी हमारी लहसुन की फसल में पीलापन आता है। लेकिन पीलापन वह अलग तरीके से आता है, उसके पत्ते पीले पड़ते हैं, सूखते नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद मान लो हमारी फसल में उर्वरक तत्वों की कमी है, हमने रासायनिक खाद नहीं दिया है, या पोटास की कमी है, उसके कारण भी हमारी फसल में पीलापन आता है। तो उसमें भी पत्ते ऊपर से सूखते नहीं हैं। ठीक है, आप ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो तीसरा जो अटैक आता है हमारी फसल में, वह जो पत्ते ऊपर से पीले पड़ते हैं, सूख जाते हैं, तो वो 2 कारणों की वजह से आता है। या तो हमारी लहसुन की जड़ों में फंगस है या कीड़े हैं, उसकी वजह से आता है। और दूसरा कारण होता है जैसे कि अचानक बारिश हो जाती है, या फिर जैसे कि झुलसा रोग, जैसे अगेती झुलसा रोग या पिछेती झुलसा रोग जो अभी आ रहा है, उसे हम अगेती झुलसा रोग कहते हैं। क्योंकि अभी मौसम में परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन होने के कारण हमारी फसल में एकदम नमी बनी हुई है, मतलब माहौल में नमी बन चुकी है। और नमी बनने के कारण जैसे कि कहीं कहीं कोहरा भी अधिक गिरा है, और उस कोहरा गिरने के कारण पत्तों पर फंगस पनप चुके हैं, और उस फंगस का अटैक होने के कारण पत्तों में पत्ते सूख रहे हैं और पीले पड़ रहे हैं। तो उसका अब हमें कैसे उपचार करना है, कौन सी ऐसी दवाई हमारी फसल में स्प्रे करें कि उसका 100% हमें रिजल्ट मिल जाए। तो मैं आपको 2 ऐसी पेटेंट दवाई बताऊंगा, जिसका उपयोग आप अपनी फसल में करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। किसान भाइयों, इस बीमारी का नाम है स्टेमफिलियम, जिसे हम हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं झुलसा रोग। इसमें क्या होता है कि जैसे पत्तों पे ऊपरी सतह पर पीलेपन आ जाता है और धीरे धीरे करके पत्ते सूखने लग जाते हैं, उसमें बैंगनी कलर के धब्बे बन जाते हैं और वहाँ से सूख जाते हैं। तो अब हमें इसकी रोकथाम कैसे करना है? तो किसान भाइयों, इसमें हमें 4 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 4 दवाइयों को एक स्प्रे बना के हमारी फसल में स्प्रे करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें एक फंगिसाइड लेना है, दूसरे नंबर पे हमें एक टॉनिक लेना है, तीसरे नंबर पे माइक्रोन्यूटन लेना है, और चौथे नंबर पे हमें एंटीवायरस, जैसे कि एंटीबायोटिक कहते हैं, और पाँचवें नंबर पे हमें एक कीटनाशक लेना है, जिससे कि हम हमारे मोला मच्छर की रोकथाम कर सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं फंगिसाइड की। तो फंगिसाइड में किसान भाइयों, हमें इसमें कोनाजोल ग्रुप का एक कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड चाहिए, जैसे कि एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि सोमोटोमो कंपनी की कीटोसी में आता है, और अडामा की कस्टोडियो में आता है, और बहुत सारी कंपनियां जैसे इस टेक्निकल को बनाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोमोटोमो की कीटोसी, जो कि एक विश्वसनीय भरोसेमंद जापान की कंपनी है, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। उसके बाद या आप उसके दूसरे नंबर पर जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% पाया जाता है। तो वह भी सोमोटोमो कंपनी का हारू कंपनी में हारू के नाम से आता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारी लहसुन की फसल पर। उसके बाद किसान भाइयों, हम टेबुकोनाजोल प्लस
ट्राइक्लोस्ट्रोबिन, जो कि बायर के नोटिवा में आता है। यह भी एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है। इसका भी रिजल्ट हमें हमारी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। या उसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है टॉनिक। टॉनिक में हमें एक तो होमिक एसिड लेना है 98% वाला, क्योंकि इसमें होमिक एसिड एक ऐसा अपनी फसल में ये एक अच्छा काम करता है जिसके अंदर की जड़ों का विकास करता है, आपकी फसल में ग्रीनेस लाता है, हरापन लंबे समय तक बना रहता है। तो हमें होमिक एसिड 98% वाला लेना है। उसके बाद हमें लेना है माइक्रोन्यूट्रॉन। माइक्रोन्यूट्रॉन में जैसे कि आप श्रीराम का जेन जेट के नाम से भी जो आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, या नागा अर्जुन का इकोलेक्स, जो कि दोनों में से आप किसी भी एक को ले सकते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे माइक्रोन्यूट्रॉन हैं। और उसके बाद अगर जो किसान भाइयों आपकी फसल में थ्रिप्स हैं, तो आप थ्रिप्स अगर जो लगी हैं, तो थ्रिप्स में आप एमिडा क्लोरोफिल, जो कि बायर में कॉन्फिडोर के नाम से आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा प्रोफेनोसाइपर या लेमडासाइलोथिन आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर जो आपकी फसल में थ्रिप्स नहीं है, सिर्फ मोला मच्छर हैं, तो आप प्रोफेनो प्लस साइफर ले लीजिए, जो कि जो कि पॉलीट्रिम के नाम से आता है, या फिर लेमडासाइलोथिन भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ में हमें लेना है किसान भाइयों एक एंटीवायरस। एंटीवायरस में जैसे कि स्पेक्ट्रोसाइक्लिन के नाम से आता है, ये एंटीवायरस हमारी फसल में होने वाले रिएक्शन को ख़त्म करता है। रिएक्शन जैसे कि मान लो कि कोहरा अधिक गिरता है, या बारिश हो जाती है, या अचानक मौसम में परिवर्तन आ जाता है, तो इस रिएक्शन को ये एंटीवायरस ख़त्म करता है। तो स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है, जो कि एक पीले कलर की पुड़ी आती है, उसको पहले पानी में घोल लेना है, और बारी बारी से जैसे दवाई के लास्ट में हमें हमारी टंकी में डाल के स्प्रे करना है। तो इनमें से आप कोई सी भी दवाई लेकर आप अपनी फसल में स्प्रे करेंगे, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको इस फंगस से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी।